अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो यार यूके वीज़ा बहुत ज़्यादा लोगों का जो है वो डिले हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टैंडर्ड सर्विस लिया है तो उनका भी डिले हो रहा है। किसी ने प्रायोरिटी सर्विस ली है उसका डिले हो रहा है। अगर कोई इंडिया से है तो उसने सुपर प्रायोरिटी सर्विस ली है जिसमें नॉर्मली 1 वर्किंग डे लगता है, तो उसका भी जो है वो वीज़ा डिले हो रहा है। ज़ाहिर बात है, जब हम शुरू में अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं किसी भी वीज़ा के लिए तो वो ऑफ़र लेटर का हम वेट करते हैं, उतनी हमें उस टाइम टेंशन नहीं होती। इसके बाद जो है हम फीस वगैरह दे देते हैं तो हमें टेंशन होना शुरू हो जाती है कैश लेटर की। जब कैश लेटर आ जाता है ज़ाहिर बात है पैसे लगने हैं, बहुत ज़्यादा लग चुके होते हैं। उसके बाद हमें वीज़ा की टेंशन शुरू हो जाती है कि यार वीज़ा जो है हमारा क्यों नहीं आ रहा। तो आज कुछ रीज़न जो है वो डिस्कस करेंगे। मल्टीपल रीज़न है कि आपका वीज़ा जो है वो क्यों नहीं आ रहा, क्या रीज़न आपके वीज़ा डिले की हो सकती है। इसके अलावा इसका सॉल्यूशन क्या है, आप किस तरह जो है अपना कंफर्म कर सकते हैं कि कितनी देर लगेगी और क्यों लगेगी, क्या चीज़ है, सारा सीन जो है वो आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यार बात ये कर लें कि आपका टाइम जो है वो स्टार्ट कब होता है। कि जब आपका एक वीज़ा है जो आपको नॉर्मली 1 वीक लगता है। इसके अलावा अगर बात कर रहे हैं प्रायोरिटी की, जो स्टैंडर्ड का है वो 21 डेज़ के अलावा प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं 1 वीक लगता है। तो 1 वीक आपका टाइम स्टार्ट कब होता है यार, जब आप जाते हैं अपना यूकेवीआई के ऑफिस, तो जब आप बायोमेट्रिक करते हैं आपका टाइम होता है उस टाइम से स्टार्ट। और उस दिन से लेके आपका 7वें दिन जो आपका वो टाइम होता है, उस टाइम आपका जो टाइम होता है वो पूरा होता है। इसमें वीकेंड नहीं बिल्कुल भी आता। यानी अगर आपने जुमे को अप्लाई किया है तो नेक्स्ट जुमे को आपके 7 दिन पूरे नहीं होंगे, बल्कि उसको वो भी सैटरडे संडे निकाल के फिर जो मंडे वाला दिन होगा वो आपका 7वां दिन होगा, या ट्यूसडे का बल्कि 7वां दिन होगा। क्योंकि 5 दिन ये वर्किंग डेज हो गए, इसके अलावा मंडे और ट्यूसडे, इनमें जो 4 वीकेंड के दिन आ जाते हैं ये आप निकाल लें। यानी आपको जो है वो 14 दिन लग जाएंगे 1 वीक को करते करते, या कम से कम जो है वो आपके 10 या 12 दिन लग सकते हैं जो आपका प्रायोरिटी सर्विस आपने अप्लाई की होती है। तो यार अभी डिस्कस करते हैं कि इसकी मल्टीपल रीज़न कौन सी हो सकती हैं कि जिसकी वजह से आपका जो वीज़ा है वो डिले हो रहा है। तो सबसे पहले यार बात करते हैं, ये आपके सामने शो हो रहा है कि व्हाट फैक्टर्स इफेक्ट यूके वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम। मल्टीपल फैक्टर हैं जिसमें सबसे पहला ये है द complexity of the cases. For example, if it involves an assessment of Article 8 Act rights or डेरिवेट्स राइट ऑफ ई एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर। यानी सबसे पहले वो जो वीज़ा की नौयत है उसको उन्होंने जज वगैरह करना होता है। कि ज़ाहिर बात है मल्टीपल वीज़ा है जिसमें आपने वर्क वीज़ा अप्लाई कई लोग कर रहे हैं, कहीं जो है वो प्रीवियसली जिनने किया हुआ था वो डिपेंडेंस वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, फैमिली वीज़ा होता है, इसके अलावा स्टूडेंट्स वीज़ा हर टाइप। और सबसे पहले वो ये चीज़ उन्हें चेक करनी होती है कि ये वीज़ा जो है वो कौन सी नौयत का है। तो इसके अलावा यार बात करते हैं कंसर्न रिगार्डिंग सुटेबिलिटी रिक्वायरमेंट सच एज क्रिमिनलिटी। सबसे मेन फैक्टर ये है कि उन्होंने आपका क्रिमिनलिटी रिकॉर्ड चेक करना होता है। इसमें बाद का डिले हो जाता है। जारी बात है जो क्रिमिनलिटी जिस तरह पुलिस जो आपने जारी बात है जब आप फिलअप करते हैं फॉर्म तो आपके अंडर जो है जिस जो थाना आता है वो आपने उसका एड्रेस लिखा होता है, तो वो उधर से जो है वो कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि आप किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में ऑफेंड तो नहीं है, आपने कोई प्रीवियस आपका रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल क्लियर है, किसी किस्म के केस में आप इन्वॉल्व तो नहीं है। तो अगर तो आपको बिल्कुल क्लियर है तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन अगर आप इसी तरह के केस में इन्वॉल्व रहे हैं तो आपका भाई में भी आपकी जो रीज़न है वीज़ा डिले की वो एक ये हो सकती है। इसके अलावा यार बात करें कंसिडरेशन ऑफ एनी एडवर्स इमिग्रेशन हिस्ट्री। इमिग्रेशन हिस्ट्री यानी आपने इससे पहले कोई ट्रैवल किया है, तो अगर ट्रैवल किया तो आप कहीं से डिपोर्ट वगैरह तो नहीं हुए, या कहीं पे आप गए हुए हैं तो आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हुआ है, उस रिजेक्शन की रीज़न क्या बनी है वो ये चीज़ जो है वो चेकआउट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा यार बात करें एनी कंसर्न रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। यानी जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, चाहे वो आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपका कोई आपने कोई टर्म लेटर बनवाया हुआ है, या आपने कोई आपका जो गैप है दरमियान में आपने वो एक्सपीरियंस लेटर बनवाया हुआ है, इसके अलावा कई किस्म के डॉक्यूमेंट्स आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपने बनवाई हुई है। तो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं ये चीज़ें अथेंटिक हैं या नहीं। बैंक स्टेटमेंट की अगर बात करें तो सारी बात है जब आप बैंक से बैंक स्टेटमेंट बनवाते हैं तो मैंने कई दफ़ा बोला है कि जो बैंक का मैनेजर होता है या बैंक का जो स्टाफ होता है आपने उनके साथ लिंक में रहना है कि यार मेरे रिलेटेड अगर आपको कोई कॉल रिसीव होती है, मैंने आपके बैंक में जो है वो बैंक स्टेटमेंट दिखवाई हुई है, तो काइंडली जो है वो आपने उनको रिस्पॉन्स करना है, चाहे कोई ईमेल आती है या कोई कॉल आती है। जब आप इतने पैसे
किसी के बैंक में लिखवाएंगे तो भाई उनका मैनेजर जो है वो आपके साथ गपशप ऐसा लगाएगा जैसे आपका दोस्त है, वो आपकी एक एक बात मानेगा। जब आप किसी के बैंक में 50 60 70 लाख रखवा रहे होते हैं, वो भी कम से कम 1 महीने के लिए, तो वो आपसे जो है वो बिल्कुल जो है जिसको कहते हैं कि बिल्कुल आपके साथ सही तरीका अपकार अपनाएंगे, आपकी हर बात जो है वो मानेंगे, आपके साथ बिल्कुल सीधे होकर चलेंगे, आपकी एक एक बात मानेंगे। तो आपने उनको ये बोलना है कि भाई मेरे मतलब कोई भी आपके इन्फॉर्मेशन पूछे एम्बेसी वाले तो काइंडली जो है उनको रिस्पांस कर दीजिएगा। बाद का होता ये है कि वो रिस्पांस नहीं करते या किसी ईमेल का रिप्लाई नहीं करते, तो इसकी वजह से आपका वीज़ा जो है वो डिले होता चला जाता है। इसके बाद बात करें द वॉल्यूम ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड। यार बाद का ऐसे होता है कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कुछ होते हैं। यानी अगर किसी ने कुछ डिप्लोमा किया हुआ है तो उसकी ज़रूरत नहीं है किसी डॉक्यूमेंट किया, तो डॉक्यूमेंट्स वो मेंशन ना करें, वो प्रोवाइड ना करें। यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको हम कहते हैं ना चीज़ें हम करते हैं, तो उनको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं वेदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड और एन इंटरव्यू शेड्यूल। यानी जैसे आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो आपके पूरे हैं, आपके वीज़ा की नौयत भी है वो भी चेक हो गई है, तो वो फिर भी अगर उनको कुछ डाउट है आपके बारे में, फिर वो इंटरव्यू है वो शेड्यूल करते हैं। इसमें जो है वो थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं कि इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर उसको वो सारा कुछ चेक करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं। ये भी रीज़न एक हो सकती है वीज़ा डिले में। इसके अलावा कैपेसिटी ऑफ केयर वर्कर्स एंड टाइम ऑफ द ईयर। यानी कैपेसिटी ऑफ केयर वर्क की बात करें कि ज़ाहिर बात है हर एक अलग-अलग डिपार्टमेंट होता है, उसमें एक लिमिटेड वर्कर्स होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा अगर हो सकती हैं, यानी अगर 20 वर्कर्स हैं और 200 एप्लीकेशन हैं, तो ज़ाहिर बात है एक बंदे को टाइम तो लगेगा इतनी एप्लीकेशन जो है वो चेक करना है। तो उधर जो है वो हज़ारों की लाखों की तादाद में एप्लीकेशन होती हैं, स्टाफ मेंबर जो है वो बहुत कम होते हैं, तो इस वजह से जो है वो ज़ाहिर बात है हो सकता है आपकी जो एप्लीकेशन है वो 100वें नंबर पे पड़ी हो, तो वो अभी जो है उसने पहली स्टार्ट की हो, तो पहुंचते पहुंचते टाइम तो लग सकता है। ये भी एक रीज़न हो सकती है डिले में। अभी यार उस चीज़ की तरफ आते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपका जो है वो सारा कुछ होने के बाद डिले हो रहा है तो क्या सोल्यूशन है, ये आपके सामने एक शो हो रहा है कि कॉन्टैक्ट यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन फॉर असिस्टेंस इफ़ यू आर एक्सपीरियंस डिले इन प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन एंड हैव नॉट बीन कॉन्टैक्टेड बाय द होम ऑफिस। द नेक्स्ट स्टेप इज to contact UK Visa and Immigration and ask for an update on the progress of your application. You will find the relevant contact details एट द होम ऑफिस हेयर। यानी आपने UKVI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उधर जो है ये आपको चीज़ मिलेगी। उधर वो कहते हैं कि हमको ईमेल करें जो आप जो है वो डिले हो रहा है। आपको उधर मेंशन आपने क्या करना है, अपना नाम आपने मेंशन करना है। इसके अलावा अपना जो एप्लीकेशन नंबर है जो आपको ईमेल आई होगी वो आपने मेंशन करना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मेंशन करनी है और उनको ईमेल करनी है कि भाई क्यों डिले हो रहा है, वो आपको फिर रीज़न बताएंगे। तो बाद वक़्त ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने जो है वो इंक्वायरी की है इस तरह की ईमेल करके, लेकिन उनको कुछ भी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर वो क्या करें। तो वो जो क्या है वो कंप्लेंट कर सकते हैं। ये जो आपके सामने शो हो रहा है, कंप्लेंट अबाउट यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन इफ कॉन्टेक्टेड होम ऑफिस डज नॉट अवेल यू, द नेक्स्ट स्टेप इज टू सबमिट अ कंप्लेंट टू यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन यूजिंग देयर ऑनलाइन फॉर्म। इट इज़ ऑल्टरनेटिवली पॉसिबल टू राइट अ लेटर टू यानी ये सारा कुछ दिया हुआ है ऑनलाइन फॉर्म, पहले आप फिल करें। अगर वो भी नहीं है तो कंप्लेंट आप एलोकेशन हब जो है उसका आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसमें आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, अपना नंबर देना है, फुल डिटेल ऑफ मैटर यूर कंप्लेनिंग अबाउट, आपने जो फुल अपना मैटर अपना लिखना है, सॉल्व आउट जो आप करवाना चाह रहे हैं, जो आपका मैटर है, नेम ऑफ आइडेंटिफाइंग नंबर्स, इसके अलावा डिटेल ऑफ रिफर्बिशमेंट इशूज़, इसके अलावा योर होम ऑफिस रेफरेंस डिटेल, इसके अलावा अगर इफ़ यू कंप्लेन इज़ इन रिलेशन टू आवर कॉन्टैक्ट सेंटर वो विल नीड टू नाउ। यानी वो कहते हैं कि अगर आपने कोई मतलब कंप्लेन की है तो आपसे जो वो नंबर भी आपने मेंशन करना है जो आपने डायल किया है, यानी कंप्लीट जो है वो एक इन्फॉर्मेशन आपने अपनी भी प्रोवाइड करनी है, जिससे आपने कांटेक्ट किया है, कब कांटेक्ट किया है, पूरी डिटेल आपने कांटेक्ट करनी है, क्या कुछ आपने उसके अंदर लिखा है, वो सारी कुछ आपने एक जगह पे लिख के तो फॉर्म फिल करके तो आपने कंप्लेन करनी है कि भाई ये हमने किया तो हमें रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा, हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है। तो 100% श्योर है कि वो इस कंप्लेन को जो है वो लेके वो होम ऑफिस के पास जाते हैं कि भाई ये कंप्लेन हमें आई है, अब इसको रिस्पांस क्यों नहीं करते। तो वो फिर उसको जो है फिर प्रायोरिटी बेस पे चेक करते हैं कि ये कौन सी एप्लीकेशन जिसने हमें कंप्लेन की है, कौन सा जो है वो एप्लीकेंट है, वो फिर उसको निकालते हैं, उसका जो केस है उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यार ये कुछ रीज़न थी, ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है वो आपका डिले रिक्वेस्ट किया गया हूँ, वीज़ा डिले हो सकता है। अगर डिले हो सकता है तो इन स्टेप्स को जो है वो आप फॉलो करें। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसका अच्छा रिस्पांस मिलेगा और आपको वीज़ा जो है वो उसकी प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो
कम होता चला जाएगा या कम हो सकता है। तो बाकी यार टेंशन ना लें, इंशाल्लाह अगर तो सारी चीज़ें आपकी पूरी हैं तो उम्मीद है, मुझे पता है टेंशन होती है कि क्लासेस का जो वीडियो टाइम है वो भी थोड़ा होता है बाद औक़ात, तो टेंशन बहुत होती है, लेकिन ऊपर वाले पर भरोसा रखें, उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वीज़ा आपका मिल जाएगा। तो यार यही थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।